जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख पर्वतों को देखेंगे। सभी एग्जामों में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वे सभी प्रश्न आप बिल्कुल राइट करके आइएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान दीजिएगा, तो आपके सभी एग्जामों के लिए यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है। पर्वतों के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से हिमालय पर्वत वलित पर्वत का एक प्रकार है। याद रखिएगा, नवीन वलित पर्वत हिमालय है और हिमालय विश्व की सबसे बड़ी पर्वत है। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। याद रखें, एंडीज सबसे लंबी है और सबसे बड़ी हिमालय पर्वत है। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पीओके में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। और पूर्ण रूप से भारत में अगर पूछा जाएगा कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जो कि पूर्ण रूप से भारत में ही है, यह कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय जो आज खड़ा है, इससे पहले प्राचीन काल में तेथिस सागर वहाँ पे स्थित था। तो तेथिस सागर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम कृष्णागिरी है। सभी को यह आंसर नहीं पता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। अगला प्रश्न देखते हैं। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो हम बारी बारी से सभी सीक्वेंस को याद रखिएगा। यहाँ पे सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक पंजाब हिमालय है। फिर सतलज नदी से लेकर के यहाँ पे है काली नदी, यहाँ पे कुमायूं हिमालय है। और कुमायूं नदी से यहाँ काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। और तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक यहाँ पे असम हिमालय है। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया? सतलज नदी एवं काली नदी के बीच हिमालय कौन सा है? तो सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा है? तो हमारा यह कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय कौन सी है? तो यहाँ देखेंगे, काली नदी है और तीस्ता नदी है, इसके बीच हिमालय है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो पंजाब हिमालय, या फिर इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हमारा साथियों, यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि यह टॉपिक उनका भी क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। याद रखेगा, सागरमाथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़े थे। यह किस वर्ष चढ़े थे? यह प्रश्न पूछा गया है। तो 1953 में माउंट एवरेस्ट में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे सर्वप्रथम चढ़े थे। याद रखिएगा, 1953 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी यराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक चोटी है यराकानयोमा। यह म्यांमार बर्मा देश में स्थित है। और जो आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह हिमालय की ही समुद्री चोटी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। उस उत्तराखंड राज्य में अगर पूछा जाएगा कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह नंदा देवी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? तो सेनेजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। और सबसे दक्षिणी श्रेणी का नाम भी पूछा जाएगा तो शिवालिक श्रेणी ही होता है आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली पर्वत पूरी विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम पूछा जाता है तो गुरु शिखर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला थी अरावली पर्वत। और सबसे नवीन वलित पर्वत का नाम पूछा जाएगा तो हिमालय पर्वत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट, जो कि
सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हमारा राइट आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के श्रेणियों को सम्मिलित स्थल को क्या बोलते हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को सेपरेट कौन सी पहाड़ी करती है? तो नीलगिरी पहाड़ी उसे सेपरेट करती है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाएगा तो दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डमम पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, कार्डमम पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह भी केरल राज्य में स्थित है। और पेरियार नदी जो कि अरब सागर में गिरती है यह केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में गिरनार की पहाड़ी स्थित है। यह सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण कौन सी 3 पर्वत करते हैं? तो भारत और म्यांमार के बीच खासी पर्वत, पटकाई बुम पहाड़ी और यानाकानयोमा पहाड़ी, यह तीनों पर्वत भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाती है। अगला देखते हैं प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ यह छोटा नागपुर का सबसे ऊंची चोटी का नाम है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। पाट भूमि पाई जाती है? तो पाट भूमि छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। अगला प्रश्न, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर हो जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड के जो पर्वत है वहाँ पे बंजर जमीन पाया जाता है। वहाँ उसकी मेन कारण है झूम की खेती। झूम की खेती वह खेती होती है जहाँ पे पेड़ों को काट करके कृषि किया जाता है और अगले 2-3 साल के बाद जब वह बंजर जमीन हो जाता है तो कहीं और स्थानांतरित होकर के वहाँ पेड़ पौधों को काट करके वहाँ झूम की खेती की जाती है। इसके तदुपरांत नागालैंड की पर्वत है जो बंजर हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पलानी की पहाड़ी पे कोडाईकनाल पर्वत श्रृंखला स्थित है। हमारा राइट आंसर पलानी की पहाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में यह अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी है। सिरोही पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में सिरोही की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित कौन सी पहाड़ी है? तो नर्मदा नदी बहती है और उसके नीचे ताप्ती नदी बहती है। याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत स्थित है। अगला देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। याद रखिएगा, बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, साथियों यही सब प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह सभी प्रश्नों को आप रिवीजन करके जाइएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।